मेरे सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्वस्थ हैं। तो जैसा कि दोस्त आप लोग एसएससी जीडी भर्ती 2024 इसका फिजिकल मेडिकल सब कुछ पूरा क्लियर करके रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अपनी अपनी स्टेट, कोई अगर यूपी से बिलोंग करता है, कोई अगर बंगाल से बिलोंग करता है, कोई अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, तो अपने अपने स्टेट का कटअप को लेकर काफ़ी परेशान है। तो बहुत सारे दोस्त का, मेरे बहुत सारे भाई का मुझे कमेंट आ रहा था कि भैया आप जो है सभी स्टेट का कटअप का एनालिसिस कर रहे हो, सभी स्टेट का कटअप का कैटेगरी वाइज पोस्ट वाइज एनालिसिस करके बता रहे हो, तो एक बार आप एमपी यानी मध्य प्रदेश का कटअप का एनालिसिस कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एमपी में आपका जो पीएचडी पीएटी का कटअप कितना गया है, टोटल पीएचडी पीएटी के लिए कितना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया गया है, पूरा डिटेल्स में देखेंगे। तो देखिए दोस्त, आप लोग जैसा जानते हैं एमपी जो है आपका एक हाई कटअप वाला स्टेट है। एमपी एक आपका हाई कटअप वाला स्टेट है। एमपी का कटअप आपका दूसरा किसी कटअप के मुताबिक, जैसे आप मान के चलिए कि आपका वेस्ट बंगाल आ गया, झारखंड आ गया, उड़ीसा आ गया, आपका इधर महाराष्ट्र आ गया, यहाँ आप अगर छत्तीसगढ़ आ गया, इसके मुताबिक एमपी का कटअप पीएचडी पीएटी के लिए काफ़ी हाई जाती है। एमपी आपका जो आता है, आप लोग जानते हैं कि कटअप का आपका 3 जोन होता है, एक आपका येलो जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन। तो एमपी आपका रेड जोन एरिया में आता है, काफ़ी कटअप यहाँ की हाई जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि एमपी में जो आपका पीएचडी पीटी का कटअप गया है, अगर कैटेगरी वाइज देखें हम लोग, ईवार कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो देखिए भाई, जो जनरल डिस्ट्रिक्ट से ईवार कैटेगरी का कटअप गया है 133 कटअप गया है ईवार के लिए जनरल डिस्ट्रिक्ट से। ओबीसी का कटअप गया है 135, एससी का कटअप गया है 125, एसटी का कटअप गया है 109, ईडब्ल्यूएस का कटअप गया है 126। काफ़ी हाई कटअप यहाँ के आपको जनरल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट इससे कहीं अछूता नहीं है। अगर देखें नक्सल डिस्ट्रिक्ट में यूआर का कटअप 101 गया है, ओबीसी का कटअप 107 गया है, एससी का 79, एसटी का आपका 93, ईडब्ल्यूएस का आपका 60। तो ये आपका कटअप है दोनों डिस्ट्रिक्ट का। तो इसके लिए आपका कितना कैंडिडेट को बुलाया है और कितना सारा वैकेंसी है। तो दोस्त देखिए, अगर हम लोग देखें जनरल डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम लोग बात करें जनरल डिस्ट्रिक्ट में, तो ईवार में आपको 3800, ओबीसी में 1408, एससी में आपका 1408, एसटी में आपका 1880, ईडब्ल्यूएस में आपका 928। अगर बात करें नक्सल डिस्ट्रिक्ट में, तो ईवार में आपको 688, ओबीसी में 240, एससी में आपका 256, एसटी में आपका 352 और ईडब्ल्यूएस में आपका 248। टोटल अगर देखें हम लोग दोनों डिस्ट्रिक्ट में आपका, तो देखिए जनरल डिस्ट्रिक्ट में आपको 9424 कैंडिडेट को फिजिकल में क्वालिफाई कराया गया है, मतलब फिजिकल के लिए क्वालिफाई कराया गया। और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आपको 1784। टोटल अगर हम लोग देखें तो करीब करीब मान के चले कि 12,000 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए कॉल किया है। वैकेंसी आपका टोटल देखें हम लोग तो 1400 करीब वैकेंसी है, 1400 प्लस वैकेंसी है और 12,000 कैंडिडेट को बुलाया। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाता है लगभग 8 गुना कंपटीशन जो है आपका, 8 गुना। सभी स्टेट में 8 गुना कैंडिडेट को ही पास कराया है फिजिकल देने के लिए। तो देखिए दोस्त, बहुत सारा भाई मुझे कमेंट करके बता रहा है कि भैया मेरा 160 से 10 नंबर कम है, 154 है, 139 है, तो मुझे कौन सा पोस्ट मिलेगा, क्या नंबर रहेगी इस बार फाइनल कटअप का। तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कंपटीशन क्या है। तो देखिए, अगर कंपटीशन को हम लोग एक बार मैथमेटिकली समझे तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी इजी होगी समझने में, और कटअप कैसा जाएगा आप लोग भी पूरा क्लियर के साथ समझेंगे। तो देखिए, आपका 12,000 कैंडिडेट को फिजिकल में बुलाया है, 12,000 कैंडिडेट को फिजिकल में बुलाया है। तो देखिए, इतना सारा कैंडिडेट को तो आपका प्रेजेंट नहीं हो रहा है। इसका अगर हम लोग देखें कि 80% अगर उपस्थित हो रहा है, तो आपका लगभग 9,600 क्या होंगे वहाँ फिजिकल देने पहुंचेंगे। इसका अगर हम लोग देखते हैं कि 10% आपका हाइट और चेस्ट में, यानी हाइट और चेस्ट में आपका रिजेक्ट हो रहे हैं, तो लगभग मान के चलिए कि 8,500 कैंडिडेट, आपका 8,500 ये कैंडिडेट आपका रनिंग करने ट्रैक में जाएंगे। 8,500, अब 8,500 का होगा रनिंग, इसका होगा अब रनिंग। तो 8,500, 8,500 कैंडिडेट अगर रनिंग कर रहा है, तो आप लोग भी देख रहे हैं कि करीब रनिंग में आपका 55% कैंडिडेट ही पास आउट हो रहे हैं। तो इसका अगर हम लोग देखें 60% आपका पास कर रहा है, तो कितना कैंडिडेट होगा। इसका अगर हम लोग 60% निकाले तो लगभग 4800
और लगभग इधर 300, करीब मतलब मान के चलिए कि 5000 कैंडिडेट, 5000 कैंडिडेट आपका रनिंग में क्वालिफाई कर रहे हैं, रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। अब इसका होगा मेडिकल, इसका जब मेडिकल होगा आपका, इसका मेडिकल होगा तो इसमें आपका कितना परसेंट कैंडिडेट मेडिकल में रिजेक्ट हो रहा है, तो करीब मान के चलिए कि आपका 90% कैंडिडेट मेडिकल पास आउट हो रहा है, 10% कैंडिडेट आपका मेडिकल में रिजेक्ट हो रहा है। तो इसमें अगर हम लोग 10% निकाल दें तो इसका लगभग मान के चलिए कि 4500 कैंडिडेट, 4500 से 4400 कैंडिडेट आपका जो होगा मेडिकल फिट होगा। अब इसका होगा आपका फाइनल मेरिट बनेगा, तो आपका वैकेंसी कितना दिया है, वैकेंसी दिया आपका 1400 प्लस, और पास आउट हो रहा है आपका 4400 से 4500 कैंडिडेट। तो कंपटीशन देखिए यहाँ तक आपका हो जाता है लगभग आपका 3 गुना का कंपटीशन, 3 गुना का कंपटीशन बनेगा। अब इसका बनेगा आपका फाइनल मेरिट, तो ओवरऑल आपका फाइनल कटअप कितना और इंक्रीज होगा इसको हम लोग देखेंगे। देखिए आप अपना अपना कमेंट करके मुझे नंबर बताइए कि भैया कितना नंबर है, तो इसको एक बार हम लोग इरेज कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि फाइनल मेरिट जो है एमपी का कितना और बनेगा। दोस्तों एमपी जो है आप लोग भी जान रहे हैं कि हाई कटअप का स्टेट है, यहाँ का जो कटअप जाता है पहले ही आप पीएचडी पीईटी के पहले ही कटअप काफी हाई चली जाती है, जिसमें आपका बहुत सारा कैंडिडेट जो होता है आपका वो कटअप से बाहर हो जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, मतलब कटअप में नहीं आ पाते हैं तो उसका मेरिट नहीं बनता है, तो पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि दोस्त आपका पीएचडी पीईटी के बाद भी कटअप काफी बढ़ेगी, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट जो हो रहा है आपका पीएचडी पीईटी में डिस्क्वालीफाई हो रहा है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, किसी भाई का अगर 148 नंबर है, किसी का 142 नंबर है, किसी का 140 नंबर है, 3 कैंडिडेट आपका फिजिकल देने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, 3 कैंडिडेट फिजिकल देने जा रहा है, तीनों का प्रोसेस जो है हाइट चेस्ट सब कुछ एक साथ होगा, जो प्रोसेस है सभी के लिए सेम है। इसमें से आपका ये भाई रनिंग में रिजेक्ट हो जा रहे हैं, ये भाई और ये भाई आपका रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं। अब दोनों का मेडिकल होगा, दोनों का मेडिकल होगा तो 142 वाला जो है मेडिकल अनफिट हो गया और ये आपका मेडिकल फिट हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका कटअप जो होगा थोड़ा डाउन मारेगा। तो इसी टाइप का प्रोसेस है। तो हम लोग देखेंगे कि फाइनल कटअप क्या रहेगी। फाइनल कटअप जो है आपका आपके जनरल डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट में एमपी का, तो देखते हैं एक बार। तो हम लोग इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखेंगे, तो देखिए एक बार लिख लेते हैं कैटेगरी और जनरल डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट। तो यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी फाइनल कटअप कितनी रहने वाली है। तो ऐसा बात नहीं है कि आपका 133 कटअप चला गया तो क्या 150 पार कर जाएगा, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। देखिए ये जो कटअप है आपका मैक्सिमम कटअप इसी से आपको ले लिया, क्योंकि इस बार जो हो रहा है आपका पीएचडी पीईटी डीबी डीएमई आरएमई सब कुछ एक साथ प्रोसेस कराया जा रहा है, जिसके कारण से हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हो रहा है आपका, कोई रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो रहा है, कोई आपका मेडिकल में रिजेक्ट हो रहा है, कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन में रिजेक्ट हो रहा है। तो जो रहेगा ओवरऑल कंपटीशन कैसी रहेगी तो एक बार देख लीजिए आप लोग। अगर यूआर में अगर आपका 142 प्लस नंबर है तो आपका फाइनल मेरिट 100% बन जाएगा एमपी से, कोई डाउट नहीं है। ओबीसी में 141 प्लस, एससी में आपका 100 मान के चलिए कि एससी में 125 नंबर गया है, तो इसमें आपका कितना और इंक्रीज होगा, क्योंकि एससी का वैकेंसी थोड़ा कम देता है एमपी से। तो एससी में मान के चलिए कि 133 प्लस, एसटी में आपका जाएगा 120 प्लस और ईडब्ल्यूएस में लगभग 135 प्लस कटअप आपको देखने को मिल जाएगी जनरल डिस्ट्रिक्ट में एमपी का। अगर बात करें नक्सल डिस्ट्रिक्ट में, तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक वैकेंसी भी थोड़ी कम देती है और कटअप भी थोड़ा कम देखने को मिलता है एमपी से। तो इसमें नक्सल डिस्ट्रिक्ट में 110 प्लस यूआर के लिए, ओबीसी के लिए आपका 117 प्लस, यहाँ से आपका एससी के लिए आपका लगभग 89 प्लस, यहाँ और एसटी के लिए आपका लगभग जाएगा 101 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए जो जाएगी थोड़ी नंबर ईडब्ल्यूएस में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, ये करीब आपका 68 प्लस नंबर यहाँ पे
कर लीजिए। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप 1 से 2 नंबर घटा लीजिए, जो मैं आपको बताया ये एक मैक्सिमम कटअप है, इससे आपका ज़्यादा नहीं जाएगा। देखिए दोस्त, ये आपका मैक्सिमम कटअप मैंने आपको बता दिया है, इससे आपका 1 से 2 नंबर, आप 2 से 3 नंबर माइनस कर लीजिए, लेकिन आपसे 4 से 5 नंबर ऐड नहीं होगा। उम्मीद करूंगा कि जो आपको कटअप मैंने बताया इसका आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। जिस दिन मेरिट आएगा, जिस दिन कटअप आएगा, उस दिन आप बोलेगा कि नहीं भैया जो बताया वो लगभग कटअप सही था। देखिए एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है, लेकिन आप लोगों को जो मैंने बताया, जो कितना कैंडिडेट पास आउट हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा डिटेल्स के साथ मैंने बताया। तो अपना नंबर मुझे कमेंट करके बताइए कितना नंबर है क्या नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।